ओ ओम। सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय का सूत्र 50 हमारा चलेगा आज। सूत्र है यस्मिन्न दृष्टे अपि कृत बुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम। तो सूत्र क्या कहता है? यस्मिन अदृष्टे अपि कृत बुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम। अर्थात जिस अदृष्ट कार्य में, अदृष्ट जिसको हमने देखा नहीं है, तो जिस अदृष्ट कार्य में या परोक्ष कार्य में कोई प्रामाणिक बुद्धि उत्पन्न होती है, उसका कोई करता है, यह अनुमान से सिद्ध होता है, तो उस वस्तु को पौरुषेय कहते हैं, बराबर मनुष्यकृत कहते हैं। तो ये सूत्रार्थ हो गया। फिर बोलता हूँ, जिस परोक्ष कार्य में या अदृष्ट कार्य में जिसको हम देखा नहीं है, तो जिस परोक्ष कार्य में कोई प्रामाणिक बुद्धि उत्पन्न होती है, उसका कोई करता है, यह अनुमान से सिद्ध होता है। उस वस्तु को पौरुषेय कहते हैं या मनुष्यकृत कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई मकान बना है और हमने देखा नहीं मकान बने हुए उसको, तो भले ही हमने नहीं देखा उसको मकान बने हुए, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक कार्य हुआ है, वो सिस्टम से सब कुछ वहाँ लगा हुआ है, तो उससे एक प्रामाणिक बुद्धि उत्पन्न होती है कि कोई ना कोई मिस्त्री ने इसको बनाया है। अपने आप इतना अच्छा भवन कैसे बन सकता है? जैसे कि ताजमहल मान लीजिए, अब हमने देखा नहीं उसको बनते हुए कि कोई मिस्त्री बनाता हो, हम तो देखे नहीं, तो हमारे न देखने पर भी ये बुद्धि तो बनती है कि कोई कुशल कारीगर ने उसको बनाया है। तो ये हम अनुमान से सिद्ध करते हैं कि ये जो महल बना है या भवन बना है, वो मनुष्यकृत है, किसी मनुष्य ने बनाया है, उसको पौरुषेय कहते हैं। तो भाष्य में यही कहा है कि अस्मिन ही अदृष्टे अपि, जिसको हमने बनते हुए देखा नहीं है, उसके कर्ता को हमने देखा नहीं बनाते हुए, लेकिन बहुत सुंदर पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो चाहे भोजन हो, चाहे भवन हो, चाहे कोई पदार्थ हो, तो हम उसको बनाते हुए न देखने पर भी एक सुंदर कृति को देख करके हमारे अंदर एक बुद्धि उत्पन्न होती है। वो प्रमाणिक बुद्धि होती है कि हाँ, कि किसी ने इसको बनाया है, कोई मिस्त्री है, कोई व्यक्ति है, इसको बनाया है, इतना सुंदर बनाया है ये, तो ये किसी पुरुष की रचना है, ये हम देखकर अनुमान लगा लेते हैं। अब आगे आता है कि इसी प्रकार अगर वेद होते, किसी मनुष्य की रचना होते, तो उसको भी हम ऐसे जानते हैं अथवा समझ समझ लेते, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं। और भी है, जैसे अंकुर आदि है, अंकुर को भी हमें कभी हमने देखा नहीं उत्पन्न होते हुए, तो वहाँ पर ये बुद्धि कभी नहीं बनती है कि इसको किसी मनुष्य बनाया है। लेकिन भवन को हमने कई बार कई जगह बनते हुए देखा है, मिठाई हमने बनते हुए कई बार हम देखे हैं। तो एक खास वस्तु को, भवन को, मिठाई को भले हम न देखें बनते हुए, तथापि अनुमान तो करते हैं कि कोई मिस्त्री इसको बनाया है, और कई बार हम देख चुके होते हैं पहले। तो कई बार हम देखे हैं, और अगर एक बार न भी देखें उसको, उसके कर्ता को, या उसको बनते हुए न भी देखें, तो एक बुद्धि तो बनती है कि इसको किसी मिस्त्री ने बनाया है, कोई कारीगर ने इसको बनाया है, बिना कारीगर के इतना अच्छा नहीं बन सकता है। तो ये वो तो पौरुषेय है। लेकिन अंकुर है,
उसको किसी ने बनाया नहीं, आज तक किसी ने देखा नहीं, और हम वहाँ पर ऐसा बुद्धि भी नहीं ला पाते हैं कि किसी मनुष्य ने इस अंकुर को बनाया है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे वेद भी है। वेद के संबंध में बुद्धि नहीं आती है कि किसी मनुष्य ने इसको बनाया है। तो वेद अपौरुषेय है और अंकुर भी अपौरुषेय है, लेकिन जो भवन आदि होता है वो पौरुषेय होता है। ये आज के सूत्र में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।